इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है ना? तो सर आज गुड इवनिंग। प्रोबेबिलिटी हार्ड लगती है सर ऐसा करा दूंगा प्रोबेबिलिटी आपको कि आप दूसरों को पढ़ा सको, चाहे आपके पास में 11th-12th में मैथ्स रही हो या ना रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बेटा 1 मिनट रुकिएगा बस। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। या तो नहीं सर, बेटा 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। किसी भी काम को करने की। सर मैंने डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है अभी मित्तल जी। चलिए, हाँ, तो बात करते हैं किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। भाई अगर हम बात करें, कहते हैं ना सर मेरे पास होने के चांसेस क्या है, सर मेरे पास होने के चांसेस क्या, माने चांसेस का मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन दूं बेटा मैं, तो द चांसेस और possibility to do any work is known as probability। क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। बेटा जी 1 सेकेंड बस। हाँ जी, ठीक है। तो किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। अच्छा, पहले के जमाने में प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले जो यूज हुआ था, एक बार जो थे कि मैथमेटिशियन थे, वो जुआ खेल रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे। जब गैम्बलिंग कर रहे थे तो उसमें से एक मैथमेटिशियन दिमाग वाला था, उसने कहा कि मेरे जीतने के चांसेस क्या है। ठीक है ना? उसने कहा कि मेरे जीतने के चांसेस क्या। मैंने सबसे पहले 19th सेंचुरी में लंदन के अंदर इसका प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ था। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो आज के जमाने में बिना प्रोबेबिलिटी के आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। आज के जमाने में बिना प्रोबेबिलिटी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ना? आज के जमाने में आप बिना प्रोबेबिलिटी के कोई भी काम नहीं कर सकते। आप देखिए ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, और बिकने के कितने चांसेस हैं। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी को बेसिकली बेटा जी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोबेबिलिटी को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। एक है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी।
हम एक एक करके दोनों को पढ़ना है, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी काम को करने के चांसेस या पॉसिबिलिटी क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, हमने कहा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की, किसी चीज के आने के चांसेस 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। माने उसके आने के चांसेस क्या हो गए, 0 हो गए। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैंने कहा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब ए इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ए इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए बी एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब बी एक श्योर इवेंट है, बी इज अ श्योर इवेंट। बी क्या, एक श्योर इवेंट है। मतलब बी के आने के चांसेस अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना हो गया, 100। मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ऐसा होगा ही होगा। भाई मैंने आपसे कहा शर्त लगा लो मुझसे, मैं एक डाइस फेंकूंगा और 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा ही आएगा, लगा लो 10-10 करोड़ रुपए की। आप क्या हो सर, आप हमसे लगा लो, आप हमसे लगा लो, माने आने के चांसेस 100% है, माने प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो अगर कोई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक श्योर इवेंट होगा। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। 0 का मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 का मतलब वो एक श्योर इवेंट है। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में कोई एक नंबर लाई कर रहा है, माने उसके आने के कुछ ना कुछ चांसेस है। बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों, एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग थ्योरी में, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। अब सर ये डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या होती है, बहुत आराम से समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा एमएनसी की बात करें, एमएनसी माने मल्टीनेशनल कंपनी। अब एडिडास की बात करते हैं, एडिडास के पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने शोरूम होंगे, बहुत सारे। अब किस शोरूम में कितना माल जाएगा, कितना फ्रेश आर्टिकल जाएगा, कितना ओल्ड आर्टिकल जाएगा, किसकी कितनी सेल निकल रही है, ये तो ऐसे कोई मजाक तो है नहीं, कोई मजाक तो है नहीं। इसके लिए क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये देखा जाता है कि उस मार्केट में कौन सा आर्टिकल ज्यादा बिकता है, किसके बिकने के चांसेस ज्यादा हैं, किसके बिकने के चांसेस कम है, किस रेंज के आर्टिकल ज्यादा बिकते हैं। बात समझ में आ गई। तो जहां कहीं भी डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात आएगी, इसका मतलब आप एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। और चिंता मत करिए, ये आप पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर, ये मत सोचिएगा ये पढ़ेंगे नहीं, ये सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे जाके सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अभी हमारे कोर्स में है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात जहां बात आएगी, वहां पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आएगी, वहां पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी माने ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना बेटा जी, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट। भाई कोई भी काम जो एट रैंडम किया जाए, कोई भी काम जो एट रैंडम किया जाए, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, अननोन होगा।
कोई भी काम जो एट रैंडम माने एकदम से किया जाए बिना सोचे समझे, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या हो, अननोन हो, क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। भाई अब अगर आपने जैसे सोचा, मान लीजिए आप में से किसी एक बच्चे ने सोचा, बोले साहब दुनिया घी में तेल में पूरी तलती है, मैं पेट्रोल में तल के देखूंगा, वो भी तो तेल है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर उसे पता नहीं कि पेट्रोल में पूरी तलने का मतलब वो भी तल जाएगा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर उसे पहले से पता है कि मैं तल जाऊंगा, माने आग लग जाएगी, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो तो सुसाइड है। भाई जिसका रिजल्ट कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। अगर नोन है तो वो एक्सपेरिमेंट होना, वो तो गलती है जानबूझ के की गई। बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? जितने भी बच्चे बैठे, भाई 21 बच्चे लाइव बैठे हुए और लाइक आए 13, ये तो नाइंसाफी हो रही है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। तुषिता जी है बोल रही है एम, रिया अग्रवाल जी एम, और भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, कोई भी काम जो एट रैंडम किया जाए, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, अननोन होगा, क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। बेटा एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल कर आते हैं, उन्हें प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहा जाता है इवेंट्स। क्या कहा जाता है, इवेंट्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माने एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल कर आते हैं, हम उसे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। तभी तो हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे। माने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आने के चांसेस की बात करते हैं। तो यहां रिजल्ट का मतलब इवेंट से है। अगर मैं इवेंट की बात करूं दोस्तों, तो मैं इवेंट की बात करूं तो इवेंट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है सिंपल इवेंट, और एक होता है कंपोजिट इवेंट। एक तो होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपोजिट इवेंट। सिंपल इवेंट माने वो इवेंट्स जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो इवेंट्स जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ऐसे इवेंट्स को हम सिंपल इवेंट्स कहते हैं दोस्तों। वो इवेंट्स जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, वो इवेंट्स सिंपल इवेंट कहलाते हैं। माने कांट बी डिकम्पोज इनटू फर्दर इवेंट्स। ठीक है ना, वो इवेंट्स जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं सिंपल इवेंट। और वो इवेंट जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज किया जा सकता है, कैन बी डिकम्पोज इनटू फर्दर इवेंट्स आर नोन एज कंपोजिट इवेंट। सर हमें कैसे पता लगेगा डिकम्पोज हो रहा है और नहीं हो रहा है? बेटा जी जब कभी भी कोई काम सिर्फ एक बार ट्राई किया जाए, सिर्फ एक बार, तो उसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो हमेशा सिंपल इवेंट्स होंगे। और जब एक से ज्यादा बार ट्राई किया जाता है, तो हमेशा कंपोजिट इवेंट जनरेट करता है। जैसे आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में दो रिजल्ट पॉसिबल थे, या तो पास होते या फेल होते, बात खत्म। माने अगर आप किसी काम को एक बार करते, अगर आप सिर्फ सीए फाउंडेशन का एग्जाम एक बार देते, तो आपके पास दो रिजल्ट पॉसिबल थे, दो इवेंट पॉसिबल थे, एक तो पास और एक फेल। ठीक है ना, तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, सिंपल इवेंट्स। अब आप लोग गए फेल, इसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, अब फिर दोबारा दो पॉसिबिलिटी है, पास और फेल। लेकिन आप ये दूसरों को बताओगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं फेल हो गया और सेकंड अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। माने फेल कॉमा पास, फेल कॉमा पास, ये फर्स्ट अटेम्प्ट को शो कर रहा है, ये सेकंड अटेम्प्ट को शो कर रहा है। माने ये दो इवेंट एक साथ ऑकर हो रहे हैं, माने इनको डिकम्पोज किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक
कंपोजिट इवेंट कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक कंपोजिट इवेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? द चांसेस और द पॉसिबिलिटी टू डू एनी वर्क। किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या चांसेस क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है ना? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, इसका मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब वो एक श्योर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी की कभी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है? एक टाइप का क्या होता है? रेशो होता है, फेवरेबल इवेंट टू टोटल इवेंट, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना? अगर आप इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंट का माने इन कंपैरिजन ऑफ 100। अगर आप इंटू 100 नहीं कर रहे हैं, माने ये इन कंपैरिजन ऑफ 1 की बात करेगा। एक में कितने चांसेस? अगर आप इंटू 100 कर देते हैं तो 100 में कितने चांसेस? बात समझ में आ गई ना? प्रोबेबिलिटी की कभी कोई यूनिट नहीं होती। प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 to 1 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग थ्योरी में, और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी काम जो एट रैंडम किया जाए, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? अननोन होगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इवेंट्स की बात करें, वो एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल कर आते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं इवेंट्स। माने इवेंट्स का मतलब यहां बेसिकली रिजल्ट से है। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था उनके रिजल्ट से है। तो रिजल्ट बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सिंपल इवेंट और एक कंपोजिट इवेंट। माने सिंपल रिजल्ट और कंपोजिट रिजल्ट। सिंपल रिजल्ट वो इवेंट्स, या सिंपल इवेंट वो इवेंट्स जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते दोस्तों। माने कोई भी काम जब एक बार किया जाएगा तो हमेशा सिंपल इवेंट जनरेट करेगा, और जब एक से ज्यादा बार किया जाएगा तो वो हमेशा कंपोजिट इवेंट जनरेट करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी मित्तल जी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी मित्तल जी पूछ रहे सर ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है? सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं आपको, 100% श्योरिटी। आप लोगों ने जिनके पास 11th-12th में मैथ्स होगी, उन्होंने बेस थ्योरम पढ़ी होगी। पढ़ी है ना? बेस थ्योरम पढ़ी है? मैं आपको बिना बेस थ्योरम के बेस थ्योरम करा के दिखाऊंगा। आपको कोई बेस थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी लिख के, 100% श्योरिटी। बिना बेस थ्योरम के बेस थ्योरम खत्म करा दूंगा आपको। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना, 100% श्योरिटी। अगर ऐसा हो गया, फॉर्मूला याद करना पड़ गया, तो आप मुझे बता दें, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए। इससे बड़ी बात क्या? ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए किसी भी तरीके की। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस ध्यान देते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा 100%। ठीक है ना? आपके पास चाहे 11th-12th में मैथ्स रही हो या ना रही हो, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं प्रोबेबिलिटी। मैं आपको 9 की प्रोबेबिलिटी पे पढ़ाऊंगा, 10th की प्रोबेबिलिटी पे पढ़ाऊंगा, 11th की प्रोबेबिलिटी पे पढ़ाऊंगा, 12th की प्रोबेबिलिटी पे पढ़ाऊंगा। सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी 1% टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना जी? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी सूचना, मैं आपको अब बेसिकली 3 इवेंट्स कराने वाला हूं जिसपे ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले इन इवेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन इवेंट्स के बारे में नहीं पता जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो यकीन मानिएगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ ये 3 इवेंट्स, और ये तीनों इवेंट्स मैं समझाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी। ये जो 3 इवेंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर आपको ये समझ में आ गए तो यकीन मानिए प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपके लिए बच्चों वाला चैप्टर होगा, 100% श्योरिटी। यहां तक समझ में आ गई बात? पहले ये बताओ, इतनी बात में किसी का कोई डाउट हो, 1% भी, एक मतलब इतना सा भी, इतू सा भी कोई डाउट हो तो बताओ। इतू सा भी किसी का कोई डाउट हो तो डी टाइप करे, नहीं तो भैया जी एम टाइप करे। यहां तक 1% भी, 0.000000001% भी डाउट हो तो आप डी टाइप करिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पहले मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहला इवेंट जो कि पूरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर राज करता है, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। the events which cannot occur simultaneously, या छोटा सा एक शब्द यूज कर सकते हैं, टुगेदर, are known as mutually exclusive events। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा इसको। कह रहा है द इवेंट्स विच कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। सबसे पहले इवेंट्स का मतलब टू और मोर इवेंट्स की बात कर रहा है। इवेंट्स का मतलब टू और मोर इवेंट्स की बात कर रहा है, माने जब कभी भी दो या दो से ज्यादा इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट विच कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, माने एक साथ, या टुगेदर, इसका भी मतलब एक साथ, मतलब वो इवेंट, वो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं क्रिकेट भी खेल लूं और हॉकी भी खेल लूं। एक ही टाइम पे मैं क्रिकेट भी खेल लूं और हॉकी भी खेल लूं, क्या ये दोनों इवेंट्स एक साथ ऑकर हो सकते हैं? नहीं। जब ये एक साथ ऑकर नहीं हो सकते, तो इन दोनों इवेंट्स को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। कोई से भी दो इवेंट जो आपको लगता है कभी एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, आप इसके लिए 100% श्योर हो कि ये साथ में ऑकर नहीं होंगे, माने इनके साथ में ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, इम्पॉसिबल। ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। अब जैसे मैं कहूं, मैं सो भी लूं और पढ़ाई भी कर लूं, ये आपके लिए पॉसिबल है? ये आप लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा अंदर ये टैलेंट, हम आंखें खोल के सो सकते हैं। ये बात आप बड़े प्राउड से बोलते हो सभी लोग। क्या होता है घर पे जब ऐसे करके बैठे होते हैं, पेपरों के टाइम की बात, ऐसे करके बैठे होते हैं, मम्मी आती बीच से, बेटा सो रहे? रिवीजन कर रहा हूं। सो तो ना रहे, आंखें बंद करके रिवीजन कर रहा हूं। अब वो थोड़ी देर बाद ऐसे 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 हो जाता है, फिर लगता है कि भाई लग रहा है बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया, जबकि एक्चुअलिटी ये है कि वो बेचारा सोते सोते ही सोया है। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आपको लगता है कि आप सो भी लो और पढ़ाई भी कर लो, ये एक साथ नहीं होकर हो सकते, तो ये बात गलत है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वे की बात करें कि मैं सो भी लूं और मैं पढ़ाई भी कर लूं, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ होकर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। ठीक। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैं ये कह रहा हूं कि ये ए और बी दो इवेंट्स है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आप लोग टाइप नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ सर?
ये मैंने कहा इफ ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जवाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं बढ़ूंगा आगे। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? रिया जी बोल रही है देयर इज नॉट एन, क्या? तुषिता जी कह रही है दे कैन नॉट ऑकर टुगेदर। ये बात सही है कि ये दोनों कभी साथ में ऑकर नहीं हो सकते। अब आप कहें सर अकेले अकेले हो सकते हैं, सर मुझे क्या पता, साथ में ऑकर नहीं हो सकते। बाकी अकेले ऑकर होंगे या नहीं होंगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब देन मैं कह सकता हूं, देन प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल ऑकर टुगेदर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कि ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, इसमें साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। बेटा एंड के साइन को मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टा यू, माने इंटरसेक्शन से। किससे? इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा जी एंड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। मतलब मैं कह सकता हूं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ये इसकी लैंग्वेज हो गई। यहां पे ये जो उल्टा यू बना हुआ है, इंटरसेक्शन का जो साइन बना हुआ है, दैट इज द इसका इट इज द इसका मीनिंग क्या होगा? इट्स मीनिंग इज एंड। कि प्रोबेबिलिटी दैट ए बी आए एंड बी बी आए, इसके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं है बेटा जी? यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं है बच्चे लोग? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 लू, मैंने कहा इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। हाँ भाई, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी सी तीन अलग अलग इवेंट्स है, तीन अलग अलग रिजल्ट है, मैं कह रहा हूं ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? बेटा जी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसी का सेकंड अटेम्प्ट हो, बिल्कुल 0 से बढ़ा रहा हूं, और इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं आपको। 100% श्योरिटी मेरी तरफ से। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको किसी भी बुक में, एग्जाम में, कहीं भी, किसी भी जगह कुछ नहीं मिलने वाला। 100% श्योरिटी वाली बात है। ठीक है ना जी? हाँ जी। तो मैं कह रहा हूं ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब क्या? पहले मतलब बताना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो तुषिता जी ने कहा कि सर ये साथ में ऑकर नहीं हो सकते, माने प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल ऑकर टुगेदर दैट इज इक्वल टू 0। द चांसेस दैट ए एंड बी विल ऑकर टुगेदर दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही बात, दे कैन नॉट ऑकर टुगेदर। ये तीनों एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। क्या कोई दो एक साथ ऑकर हो पाएंगे? क्या कोई दो एक साथ होकर हो पाएंगे? नहीं हो सकते। जब एक्सक्लूसिव है तो हर तरीके से एक्सक्लूसिव होना चाहिए। कोई से भी दो इवेंट्स, लिखा हुआ है द इवेंट्स विच कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, जो एक साथ ऑकर होंगे ही नहीं, चाहे दो की बात हो चाहे तीन की बात हो। माने इस कंडीशन में देन अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपने कहा ये तीनों एक साथ ऑकर नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? ये भी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए? ये भी 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बी क्या होना चाहिए? ये भी 0। भाई मैं कह दूं कि आपसे पढ़ाई कर लो, मैं पढ़ाई भी कर लूं, मैं क्रिकेट भी खेल लूं और मैं हॉकी भी खेल लूं, क्या ये तीनों इवेंट एक साथ पॉसिबल है? नहीं है। ये तीनों इवेंट एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्या कोई दो इवेंट एक साथ पॉसिबल है? वो भी नहीं है। मतलब समझ में आया नहीं है? अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है ना? तो जब कभी भी
वो द इवेंट्स विच कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, वो इवेंट्स जो एक साथ ऑकर नहीं हो सकते, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे कहते हैं बेटा जी? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसे कहते हैं? एक सेकेंड। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं? द इवेंट्स इन विच वन ऑफ द इवेंट मस्ट बी ऑकर। वो इवेंट जिसमें से एक ना एक इवेंट तो आएगा ही आएगा, 100% श्योर है आप इसके लिए। देखिए, एक्सक्लूसिव बात अलग कह रहा था। एक्सक्लूसिव कह रहा था वो इवेंट जो एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। एग्जॉस्टिव की बात करें तो वो इवेंट्स जिसमें से एक ना एक इवेंट तो आएगा ही आएगा, क्या कहलाएगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएगा। तो यहां डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इवेंट्स in which one of the event must be occur are known as mutually exhaustive इवेंट्स। क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे मैंने कहा बेटा जी, मैंने कहा शर्त लगाओ, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए। लगाओ शर्त। हो गई 10,000 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ रुपए की। आप क्या कहोगे? सर मुझसे लगा लो। आप मुझसे लगा लो माने आपको पता है इन दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास हो गए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप फेल हो गए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है भाई। हम तो कह रहे हैं वो इवेंट जिसमें से आपको कंफर्म हो कि एक ना एक इवेंट तो ऑकर होगा ही होगा। मैंने कहा जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, शर्त लगा लो एक ना एक तो पास होगा। जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया में मुझसे पढ़ रहे हैं, शर्त लगा लो एक ना एक तो पास होगा ही होगा। आप कहोगे सर हमसे शर्त लगा लो। मतलब वो इवेंट जिनमें से एक ना एक इवेंट तो आएगा ही आएगा, ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं दोस्तों। ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अभिषेक ठाकुर, सीएमए की क्लास है कैसा? सीएमए की क्लास 130 पे होती है। ये सीए फाउंडेशन की क्लास चल रही है, हालांकि चैप्टर सेम है, आप चाहे तो उसमें भी बैठ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल करके मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जांपल में इफ A, B are mutually exhaustive events। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा A और B म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर A या B में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, 100% श्योर बात है। माने द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर A और B विल ऑकर, 100% श्योर का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। 100% श्योर का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब बेटा जी मैथमेटिक्स के अंदर और के साइन को यू माने यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं।
मैथमेटिक्स के अंदर और के साइन को यूनियन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1। लेकिन कब? कब? जब ए और बी क्या होंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट सर? चलिए अब बिल्कुल सेम वे में एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं कहूं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए बी सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। मतलब हम कहेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना होगा? 1। बात समझ में आ गई सर? इसमें बाकी यूनियन नहीं चलेगा, सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात होगी। भाई जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 में से एक ना एक नंबर तो आएगा ही आएगा जब किसी डाइस को रोल कराएंगे। अब आप कहें 1 2 3 4 5 में से कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा, माने 6 की बात खत्म हो गई। ऐसे करके एक एक इवेंट्स अगर आप अलग अलग करेंगे तो फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हमेशा सिर्फ यूनियन सभी इवेंट्स के लिए लगेगा, एक्सक्लूसिव वाली बात नहीं होगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गए बच्चे? यहां तक सबको क्लियर है? बेटा जी आज की क्लास यही रखते हैं, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है आज, ठीक है ना? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास होल्ड करते हैं। आज इससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा जी? चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच।